एक बार अपने आप से ऑनेस्टली जवाब देना। अगर तुम्हारे सामने दो लोग खड़े हों, पहला इंसान जो हर दिन अपनी सक्सेस दिखाता है, हर दिन अपनी अचीवमेंट्स बताता है, हर बात में खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है, और दूसरा इंसान जो चुप रहता है, कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग सुनते हैं, तो तुम किसे ज़्यादा पावरफुल मानोगे? सच बोलना, क्योंकि यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। आज की दुनिया में लोग सक्सेसफुल बनने से ज़्यादा सक्सेसफुल दिखने में लगे हुए हैं, और शायद तुम भी कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसे हो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या शो ऑफ सच में तुम्हें ऊपर ले जा रहा है, या धीरे धीरे तुम्हें नीचे खींच रहा है? और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया, तो तुम्हें एक ऐसी चीज़ समझ आएगी जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। आज का टाइम अटेंशन का टाइम है। जो दिखता है वो बिकता है, और जो नहीं दिखता वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कम से कम लोगों को ऐसा लगता है। सोशल मीडिया खोलो, हर कोई कुछ ना कुछ दिखा रहा है। कोई अपनी कार, कोई अपनी वॉच, कोई अपनी बॉडी, कोई अपनी लाइफस्टाइल। हर कोई एक रेस में है, एक इनविजिबल रेस जिसमें गोल है दूसरों से बेटर दिखना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये रेस कभी ख़त्म नहीं होती। चलो एक सीन इमेजिन करो। एक लड़का है, उसने अभी अभी जॉब स्टार्ट की है, पहली सैलरी आई, वो खुश है नेचुरली। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि उसे ये दिखाना है। वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता है, फर्स्ट सैलरी, हार्ड वर्क पेज ऑफ। लोग रिएक्ट करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, उसे अच्छा लगता है। फिर अगली बार वो और बड़ा दिखाता है, फिर और धीरे धीरे उसका फोकस बदल जाता है काम से दिखावे पर। अब वो काम कम कर रहा है, सोच ज़्यादा रहा है कि क्या पोस्ट करूं, क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। और यही शिफ्ट डेंजर्स है। इंसान को वैलिडेशन चाहिए, ये नेचुरल है। लेकिन दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल वैलिडेशन, दूसरा एक्सटर्नल वैलिडेशन। इंटरनल वैलिडेशन मतलब तुम खुद जानते हो कि तुम क्या हो। एक्सटर्नल वैलिडेशन मतलब तुम्हें दूसरों से सुनना पड़ता है कि तुम क्या हो। और शो ऑफ हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन पर चलता है। जब तुम शो ऑफ करते हो, तुम्हें अटेंशन मिलता है, अटेंशन से डोपामाइन मिलता है, डोपामाइन से हैबिट बनती है, हैबिट से एडिक्शन, और फिर तुम इस लूप में फंस जाते हो। अब तुम कंट्रोल में नहीं हो, लूप कंट्रोल में है। और यहीं से चीज़ें धीरे धीरे बदलनी शुरू होती हैं। शुरुआत में तुम्हें फ़र्क नहीं दिखता, तुम वही करते रहते हो, पोस्ट, अपडेट, दिखावा। लेकिन लोगों का बिहेवियर बदलने लगता है धीरे धीरे, सटल तरीके से। कोई डायरेक्ट कुछ नहीं कहता, लेकिन रिएक्शंस कम होने लगते हैं। पहले जो लोग इंस्टेंटली रिप्लाई करते थे, अब वो सिर्फ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहले जो जेन्युइनली खुश होते थे, अब वो कंपेयर करने लगते हैं, और कंपैरिजन कभी भी कनेक्शन क्रिएट नहीं करता, वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। और ये डिस्टेंस सबसे पहले रिस्पेक्ट को खाता है, क्योंकि रिस्पेक्ट तब बनता है जब लोग तुम्हें फील करते हैं, ना कि जब वो तुम्हें जज करते हैं। और शो ऑफ हमेशा लोगों को जज करने पर मजबूर करता है। अच्छा, सोशल परसेप्शन शिफ्ट। धीरे धीरे तुम्हारी इमेज लोगों के दिमाग में बदलने लगती है। पहले तुम इंस्पायरिंग लगते थे, अब तुम ट्राई हार्ड लगने लगते हो। पहले तुम रियल लगते थे, अब तुम स्क्रिप्टेड लगने लगते हो। और ये शिफ्ट बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये साइलेंटली होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जब तक तुम्हें पता चलता है, तब तक लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर चुके होते हैं। और एक बार जब लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बात में वेट नहीं रहता। लेकिन असली डैमेज बाहर नहीं, अंदर होता है। धीरे धीरे तुम्हें खुद भी क्लैरिटी नहीं रहती कि तुम असल में हो कौन। क्या तुम वो इंसान हो जो अकेले में होते हो, या वो इंसान हो जो लोगों के सामने दिखते हो? और ये गैप, ये डिफरेंस, यही एंग्जाइटी क्रिएट करता है, क्योंकि तुम्हें हर टाइम ये मेंटेन करना पड़ता है कि लोग तुम्हें कैसे देखें,
तुम्हें हर बार सोचकर बोलना पड़ता है, तुम्हें हर बार प्लान करके दिखाना पड़ता है, और ये एग्जॉस्टिंग है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। और फिर आता है अगला स्टेज, कंपैरिजन। जब तुम शो ऑफ करते हो, तुम सिर्फ खुद को नहीं दिखा रहे, तुम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, और फिर तुम्हारा दिमाग खुद ही कंपेयर करना शुरू कर देता है। क्या मैं दूसरों से बेटर दिख रहा हूँ? क्या मेरी लाइफ उतनी इम्प्रेसिव है? क्या मुझे और दिखाना चाहिए? और ये कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा। तो तुम भागते रहोगे दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए, लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है। जो लोग सच में पावरफुल होते हैं, वो इस रेस में होते ही नहीं। उन्हें प्रूव नहीं करना होता, उन्हें दिखाना नहीं होता, क्योंकि उनका फोकस बाहर नहीं, अंदर होता है। वो अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब तुम सच में ग्रो करते हो, तो तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद नोटिस करते हैं। और ये डिफरेंस है फेक अटेंशन और रियल रिस्पेक्ट में। साइलेंस, ये अंडररेटेड है, लेकिन यही असली पावर है। जब तुम हर चीज़ नहीं बताते, हर अचीवमेंट नहीं दिखाते, हर प्लान रिवील नहीं करते, तो तुम कंट्रोल में रहते हो। लोग गेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम खुद के साथ अलाइंड रहते हो। तुम्हें एक्ट नहीं करना पड़ता, तुम्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ता, तुम बस होते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि शो ऑफ गलत है या नहीं, सवाल ये है तुम क्यों कर रहे हो। अगर तुम जेन्युइनली शेयर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सिग्नल है कि अंदर कुछ मिसिंग है, और उस मिसिंग चीज़ को शो ऑफ से नहीं, ने सेल्फ वर्क से फिक्स करना पड़ेगा। और ये इजी नहीं है, लेकिन यही रियल है। और अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ शो ऑफ ही नहीं, बल्कि तुम्हारी डेली लाइफ की कुछ और आदतें भी तुम्हें वीक बना रही हैं, तो अगला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो सबसे साइलेंट किलर है, कंफर्ट। क्योंकि कई बार तुम्हें गिराने वाला एनिमी कोई और नहीं, तुम्हारी खुद की कंफर्टेबल लाइफ होती है। अगर तुम ऐसे ही रियल और डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स समझना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए यूज़फुल हो सकता है। लेकिन अब एक और डीपर सवाल, आखिर इंसान शो ऑफ करता ही क्यों है? क्या सिर्फ अटेंशन के लिए, या इसके पीछे कुछ और भी है? सच ये है, हर शो ऑफ के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो कभी ओपनली नहीं बोली जाती। किसी को बचपन में अटेंशन नहीं मिला, किसी को हमेशा कंपेयर किया गया, किसी को कभी इनफ फील नहीं कराया गया, और फिर जब उन्हें मौका मिलता है कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, तो वो सिर्फ जीना नहीं चाहते, वो साबित करना चाहते हैं दुनिया को और खुद को भी, देखो मैं कुछ हूँ। और यहीं से शुरू होता है ओवर कंपेंसेशन, जहाँ तुम अपनी रियलिटी से ज़्यादा अपनी इमेज को बिल्ड करते हो। अब सोशल मीडिया ने इसे और डेंजरस बना दिया है, क्योंकि यहाँ रियलिटी नहीं चलती, यहाँ परसेप्शन चलता है। तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी दिखती कैसी है ये इम्पॉर्टेंट है। और इस गेम में जो अच्छा दिखाता है वो जीतता है, कम से कम टेम्पोरेरीली, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गेम हर किसी को तोड़ देता है, क्योंकि तुम हर दिन कंपेयर कर रहे हो, हर दिन compete कर रहे हो, हर दिन प्रूव कर रहे हो, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल डिफरेंस है, अटेंशन लाउड होता है, रिस्पेक्ट साइलेंट होता है। अटेंशन जल्दी आता है, रिस्पेक्ट टाइम लेता है। अटेंशन दिखता है, रिस्पेक्ट फील होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस, अटेंशन खोना आसान है, रिस्पेक्ट खोना बहुत मुश्किल है। लेकिन शो ऑफ हमेशा अटेंशन को चेज़ करता है, रिस्पेक्ट को नहीं। और इसीलिए जो लोग शो ऑफ करते हैं वो हमेशा अनस्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो टिकती ही नहीं। एक बार इमेजिन करो,
दो लोग एक ही पोजीशन पर हैं, दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों के पास पैसा है, दोनों ने मेहनत की है। पहला इंसान हर दिन अपनी लाइफ दिखाता है, हर अचीवमेंट पोस्ट करता है, हर चीज़ अनाउंस करता है। दूसरा इंसान चुप है, वो काम करता है, ग्रो करता है, लेकिन दिखाता नहीं। कुछ टाइम बाद पहले इंसान को लोग नोटिस करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन दूसरा इंसान मिस्टीरियस बन जाता है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि साइलेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट में बदलती है। तो आखिर में ये समझ लो, तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि तुम कितना दिखाते हो। तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि तुम असल में क्या हो जब कोई नहीं देख रहा होता। और यही वो जगह है जहां रियल ग्रोथ होती है, जब तुम बिना दिखाए काम करते हो, बिना प्रूव किए इम्प्रूव। तो अगली बार जब तुम्हारा मन करे कुछ दिखाने का, कुछ प्रूव करने का, बस एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, या इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग मुझे स्ट्रांग समझें। यही सवाल तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देगा।